जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने नोट किया है, तो मैं बता देता हूँ अगर नहीं नोट किया तो। और वो ये है कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर आजकल हर तकरीब के अंदर, इन एवरी सिटिंग वेयरएवर डज ही सिट, जहाँ पे भी वो बैठते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से वो एक ही चीज़ कह रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट साइलेंस है। जब पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने भी यही कहा कि हम कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा हमें नहीं पता कि नई हुकूमत की क्या पॉलिसी है, लेकिन हमें ये पता है कि जो पिछली हुकूमतों की क्या पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि अभी अब देखें, कल वो बात कर रहे थे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ और उनसे सवाल पूछा गया इंडियन बिजनेसमैनों की तरफ से कि आप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात को देख रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा सीधा सा बात की जिस पर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है और वो स्ट्रगल इस चीज़ में की है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो एक समझें कि जब इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोलेगा तो यही बोलेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये एक फर्स्ट वर्ड है जब भी भारत की लीडरशिप बोल देगी। आप कोई भी वजीर आजम, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन ऑफिस, एक ही लफ्ज उनको फटाफट उनके जेहन में आता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो कहते हैं कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं उनकी ये पॉलिसीज नहीं है। अच्छा, अगर डॉक्टर जयशंकर बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इट मीन्स कि वो इंडिया के बिजनेस कम्युनिटी को कह रहा है कि कोई कारोबार नहीं है। जबकि जब पाकिस्तानी बिजनेसमैन सवाल पूछता है वजीर आजम से और कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कारोबार, तो बिजनेसमैन भी चाहता है कारोबार हो और फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी चाहता है कारोबार हो। लेकिन इंडिया की बिजनेस इंडस्ट्री को डॉक्टर जयशंकर ने क्लियरली वार्न कर दिया। ठीक है जी, और ये वो वार्न कर दिया, उन्होंने कहा जी कि देयर इज नो टॉलरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और वो कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के ऊपर कुछ हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो 2016 में और 19 में हुआ। एंड द पाकिस्तान हैज टू वाइंड डाउन, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इस इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है। एंड जो बड़ी अजीब बात मुझे लगी और मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि जो वर्ड यूज किया है, आई हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम एनीवेयर, ये डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में किया है। उन्होंने कहा दिस इज देयर कोर कॉम्पिटेंस, मतलब उनकी जो कॉम्पिटेंस है ना, उसकी ये कोर इस चीज में है। और ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान खान ने बड़े ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया। अगर आप पाकिस्तानी स्टोरी सुनेंगे तो पाकिस्तानी स्टोरी ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने 370-35A रिवोक कर दिया तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शन रह जाती थी। लेकिन इमरान खान का टेन्योर ऐसा था जिसमें डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस दोनों बातें करना चाहती थी। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया और मैंने आपको कई दफ़ा पहले कहा, दे पुट अस इन अ वेरी बैड स्पॉट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही पाकिस्तान के पास कि हम किधर जाएं और क्या करें। सिंपल सी बात। सो वो कहते हैं इमरान खान ने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। भाई इमरान खान ताल्लुकात, डॉक्टर जयशंकर से पूछना चाहिए कि इमरान खान ने ताल्लुकात को कैसे डाउनग्रेड किया जब आप सिंगल हैंडेडली फैसले कर लेंगे एंड देन कहते हैं कि जी हमने ये फैसला कर लिया, अब हमारे ये नए फैसलों के तहत हमसे बात करें। नेक्स्ट पार्टी कैसे फैसले करे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं जी चाइनीज जो है ना वो नाम बदल लेते हैं और इंडियन कुछ टेरिटरीज हैं जिसके अंदर वो इंडियन चाइनीज आए हुए हैं और उनको वो ऐसी टेरिटरीज हैं जिसका एक्चुअल इंडिया का कब्जा है लेकिन नाम उन्होंने अपने रखे हुए हैं। इंडिया कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरीज की चीनियों ने कैसे नाम रख लिए हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान का भी ये मौकफ है ऑन सो मेनी ओकेजन्स कि इंडिया कैसे ये चीजें सिंगल हैंडेडली कर सकता है कि चीज हमारी है, वो अकेले ही कह रहे हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर लिया। ये ऐसे ही है जैसे इंडिया को चाइना से मसला है, पाकिस्तान कहता है हमें इंडिया से मसला है। सो ये जो टेररिज्म वाला मसला है ये इट्स नॉट गोइंग स्लो। सो इंडियन बिजनेसमैन को मैसेज दे दिया गया है, दिस इज न्यू इंडिया। ठीक है जी,
ये एक नया इंडिया है। और इस नए इंडिया के अंदर ये जो नया इंडिया है ये एक डिफरेंट लाइन लेंथ लेगा पाकिस्तान के ऊपर। को वो फोकस कर रहे हैं मोदी साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी मर्जी डिक्टेट करनी है पाकिस्तान, हमें अपनी मर्जी डिक्टेट करनी है पाकिस्तान के पास। वो इंडिया कहता है द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, मतलब ये कि जो हम कहते हैं वो करो। पाकिस्तान कहता है द बॉल इज इन योर कोर्ट, ले क्या किस किस चीज में हमसे बात करने के लिए। सो इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि आप बॉल आपके कोर्ट में है, ठीक है जी, कि आप दहशतगर्दी कराना बंद कराएं। पाकिस्तान कहता है नहीं, बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम ये इल्ज़ाम लगाने बंद करो और ये जो अल्फाजी है इसको बंद करो, और ये जो सिंगल हैंडेडली चीज़ें शुरू की हैं बंद करो। सो मेरी ज़ाती नज़र में थिंग्स आर नॉट गोइंग टू, ये जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर जो है, दोज हु आर ये जो रिलीजन एंड कल्चर को अहमियत दे रहे हैं, ठीक है जी, और इंटरप्रेट कर रहे हैं दैट हिंदूज हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय द इन्वेडर्स। ये देखें, ये एक नया इंडिया है जो इस चीज़ को क्राफ्ट कर रहा है कि हमारी विक्टिमाइजेशन हुई, हमें दबाया गया, मुसलमानों ने हमें दबाया, मुसलमानों ने हमारे नाम चेंज किए, मुसलमानों ने लोगों को कन्वर्ट किया, हिंदुओं को मुसलमान किया, हम तो यहाँ मेजॉरिटी में थे, हम तो बड़े अच्छे थे। वो कहते हैं हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है। एंड डॉक्टर जयशंकर वो नरेंद्र मोदी की अंग्रेजी वर्जन, इंग्लिश वर्जन है। बात वही है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को समझ लग गई मेरे 5 साल मेरी अच्छी नौकरी रही, अगले 5 साल भी अच्छी नौकरी है। डॉक्टर जयशंकर इज नॉट अ पॉलिटिशियन, नाउ ही इज बिकमिंग अ पॉलिटिशियन। नॉर्मली वो कोई इतने मंदिर वगैरह पे नहीं जाते थे या रिलीजियस प्लेस, आपको जाना शुरू कर दिया बिकॉज उनको पता है कि मेरी लीडरशिप इन चीज़ों को पसंद करती है। तो वो उन्होंने तो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को वॉर्न कर दिया कि पायजान भूल जाओ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो तो ये कहते हैं कि हमें कारोबार करना है। देखिए इंडिया की जो पब्लिक है ना, एक तबका ज़रूर होगा, मैं नहीं मानता, जो कहता होगा कि हाँ जी हमने बात नहीं करनी पाकिस्तान से, लेकिन एक तबका है जो बात करना चाहता है। देखें डॉक्टर जयशंकर क्यों असर्टिव है, व्हाई इज सो कॉन्फिडेंट एंड व्हाई ही इज asking people that we need to accept and own and claim our Hindu identity, and they are nationalist. So India अपनी मेजर पावर्स में, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो अगले 5 साल है ना, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस, ये बड़े इंटरेस्टिंग साल होने वाले हैं, कमाल के साल होने हैं। वो है बिकॉज जब आप कॉन्टिन्यूसली 10 साल सर्व किया हो, आपको पता है स्टेट क्राफ्ट क्या है, आपको पता है ग्लोबल चेस बोर्ड के अंदर आप किधर हैं, एंड देन आपको पता है कि मुझे एक सपोर्ट मिल गई है अवाम की, तो देन आप और खुल के खेलेंगे, बहुत खुल के खेलेंगे वो इन 5 सालों में। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की जो उम्र है, आई थिंक बीजेपी के अंदर है कि जो उम्र का है वो 75 साल तक शायद रह सकते हैं। तो अगर इफ ही 73 to 78 मे बी दिस इज लास्ट टाइम, लेकिन द पार्टी कैन चेंज एवरीथिंग इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फिजिकली फिट, मेंटली फिट, और अगर हो सकता है वो 2029 में भी उनको कैंडिडेट खड़ा कर दें। तो इमेजिन करें अगर नरेंद्र मोदी स्टेज द प्राइम मिनिस्टर 2034 तक, 2034, 2014 से, तो दुनिया की तारीख का ये बहुत बड़ी बात होगी कि 1.4 बिलियन पीपल elected 1% for 4 terms for 20 years, and that's where the India is. So Indians को, बिजनेसमैन को तो मैसेज दे दिया, ठीक है जी, कि अब हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग है, वी आर ग्लोबली रेलिवेंट, इंपॉर्टेंट एंड बीइंग अंडरस्टूड वेरी स्लोली, ठीक है जी, और वी हैव ग्लोबल काउंटरपार्ट्स with whom we deal, bluntly. The Modi government has friends in Middle East, need not to worry about Pakistan. It's isolated, it's sidelined, it cannot serve the Indian purpose, it cannot compete with India, because
Even China is complaining Pakistan about terrorism, what India is complaining, what the Americans are complaining, what the West is complaining. This is the narrative right now. अभी जो डॉक्टर अभी जो क्या नाम है उनका, सागडार साहब जो अभी होके आए हैं वहां से चाइना से, उन्होंने क्या कहा है? टेररिज्म। अच्छा, आए टेररिज्म को मिलकर लड़ें। द क्वेश्चन इज, उसमें बात यही है ना कि टेररिज्म को मिलके कैसे लड़ना है। ऐसे ही लड़ना है टेररिज्म को मिलके कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया पे ब्लेम करो कि इंडिया इन चीज़ों पे कर रहा है, कहता है अफगानिस्तान को कहो कि ऐसे ना करे। लेकिन चाइना कारोबारी बंदे हैं, उनकी $125 की ट्रेड है, $125 अरब। दे डू नॉट, यू नो, दिस इज चाइनीज proverb, आई थिंक, दे डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। अ कस्टमर जो कहते हैं ना, वो तो भगवान है, वो तो खुदा है, वो तो सारा कुछ है भाई। आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स। आपका जब बिजनेस का टाइम होता है, कारोबार का टाइम होता है, यू डू नॉट गिव टाइम टू योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस इज अ सीरियस मैटर फॉर यू. You are at job, you are doing business, you are at deal. You only spare time when you got free and you are back home or you have a leisure time. ठीक है. सो वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो पाकिस्तान को छोड़ दो, लुक एट मिडल ईस्ट. हमने मिडल ईस्ट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं. सऊदीज आते हैं, अमारातीज आते हैं, बहरीनी आते हैं, ओमानी आते हैं. एंड देन नरेंद्र मोदी ने इंडियन मुस्लिम्स को कहा है कि मैं तुम्हें पहचान लेके देता हूँ अरब वर्ल्ड में. स्टॉप लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर योर आइडेंटिटी. हम मैं आपको इंडिया में, मैं मिडल ईस्ट में आपको सब कुछ लेके जाता हूँ. आई एम जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम कतर एंड मैंने वहाँ देखा है इंडियंस छाए पड़े हैं वहाँ एवरीवेयर. हर जगह पे बड़ा उनका बोलबाला है. वो बताते हैं, मैं बहुत सारे जगहों पे लोगों को मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि हर ऑफिस में, हर पोजीशन में इंडियंस जो हैं वो, मैं कुछ को मिल के भी आया हूँ बाई चांस, मैं इत्तेफाक में वहाँ पे जिनसे मुलाकात हो गई या कुछ जानते थे. बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स भी भेजी, मैसेजेस भी भेजे, बट आई कुडंट रिस्पॉन्ड. आई विल रिस्पॉन्ड देम स्लोली. सो द क्वेश्चन इज कि वो कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मैं आपको मिडल ईस्ट में लेके देता हूँ स्पेस, छोड़ो पाकिस्तान. ठीक है जनाब. सो ये चीज़ें हैं. उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन को मना कर दिया कि हम उनसे कहाँ बात नहीं करेंगे, छोड़ दें. और जो डॉक्टर जयशंकर का जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है और जिस तरह हिज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, ठीक है जी, मोदी साहब का जो विजन है जिसको वो आर्टिकुलेट कर रहे हैं एट ग्लोबल स्टेज में, अपनी बेसिकली नरेंद्र मोदी अपनी टीम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम को एक्सपैंड करना चाहते हैं. और वो देखिएगा उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब होगी. सो ये जो पॉइंट है ना कि अब नाउ दिस इज अ टाइम टू बिकम एन इंडियन, ये वो कह रहे हैं कि दिस इज अ टाइम टू बिकम एन इंडियन. सो बी इंडियन. ठीक है जी. और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं छोड़ो इन चीज़ों को. दिस इज व्हाट. सो वो कहते हैं कि यहाँ से निकलें. पाकिस्तान को उन्होंने लेबल कर दिया है और वो कहते हैं कि दिस इज अ टाइम टू बी इंडियन, बी स्ट्रॉन्ग, बी ताकतवर हो जाओ भाई. ठीक है जी. ये चीज़ें जो हैं वो समझा रहे हैं. और अगर आप ना समझे इन चीज़ों को तो यू विल बी लूजर. सो हमें पाकिस्तान से कारोबार नहीं कर रहा. मैं ऐसे बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट से बात होती रहती है, तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा, उसने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने कहा क्यों फ़ायदा नहीं है? उन्होंने कहा पायन असा क्रिकेट की खेलना है, असा क्रिकेट की खेलना है, आपके पास तो हमें देने को कुछ है ही नहीं है. आप तो इसके अलावा, मतलब उन्होंने ये कहा, ये जो चीज़ है कि उन्होंने कहा कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है. अगर आपकी तो कंपनी जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो छोटी-छोटी हैं, हम इंटरनेशनल के साथ खेलें. अब देखें ना, यही अरबों को उन्होंने घेर लिया है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बस ठीक है, कोई नहीं, खैर है, ये है, वो है. भाई अरबों को घेर लिया उन्होंने, ठीक है, और तगड़ा घेरा है उन्होंने. सही है. और घेरने से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने कोई उनसे कोई हमारी तरह सदका खैरात लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जी सदका खैरात लेना है. भाई वो नहीं करते. ठीक है. उनको इस चीज़ का पता है
कि हमने उनके साथ एक तरीके से काम करना है। उनके साथ एक वो जिसे कहते हैं ना कि इक्वल लेवल पे होके बिज़नेस करना है उनके साथ। हमने ऐसे नहीं करना जैसे हम वो जिसे कहेंगे ना कि जैसे पाकिस्तान कर रहा है, जाते हैं तो भीख माँग ली, जाते हैं तो ये कर लो, थोड़े से पैसे दे दो, गुज़ारा कर लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता। अगर पाकिस्तानी मीडिया को पता हो तो वो इस चीज़ को चलाए कि हम इंडिया पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाह रहा। लेकिन जब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कहता है तो फटाफट पाकिस्तानी मीडिया चला देता है। ये चलाएं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल फिर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं हो सकता जब तक ये टेररिज्म का मसला नहीं होता, दिस एंड दैट। ये है सारी सिचुएशन। लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते। हमें तो खैर हमारे मीडिया को तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है खित्ते के अंदर। वो तो उनको पता चलता है जब आग लग जाती है, अच्छा 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 आओ यार चलो कर लेते हैं। हालांकि वो तो तब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करें, कोरेस्पॉन्डेंट भेजें, आप अलर्ट हों, फॉरेन पॉलिसी को टाइम दें। हमारा सारा टाइम ये होता है। इमरान खान जेल से, उनकी बेगम जेल से बाहर है, उनकी बेगम के सासें हैं, फलाना उससे है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। मुल्क में अवाम के साथ क्या हो रहा है किसी को क्या पता नहीं। मुझे इस चीज़ की ज़ाती तौर पर बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान के टीवी के ऊपर आम आदमी का मसला डिस्कस नहीं किया जाता। जब भी डिस्कस होता है एलीट का मसला डिस्कस होता है, पाकिस्तान का मसला डिस्कस नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान में 240 मिलियन, एलीट हैं थोड़े से 1 मिलियन। तो ज़्यादातर ये 50 लाख, जो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख दो लोग हैं, और फिर उनमें से भी 50-100 बंदे की बात होती है। उनमें से भी अगर छांटी कर लें तो बाकी तो किसी की कोई बात नहीं।